और मोहन सिंह राठौड़ जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या हुआ, अपने रोल मॉडल बदल गए। वशिष्ठ विश्वामित्र को भूलकर चार्वाक आपके आदर्श हो गए। मस्ती में रहो और कर्ज लेकर घी पियो। क्या कहते हो मोहन सिंह जी, सत्ता में बने रहने के लिए अब इस दर्शन का ही पालन जरूरी है, या कोई और नजरिया आपके जहन में? मोहन सिंह जी, थोड़ा ज्ञान दो ना। हिमांशु जी, आपको ज्ञान देना तो इस दुनिया में हम जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए संभव नहीं है। आप की डिबेट जो सुनता है ना, वो ज्ञान की परिभाषा में आपकी पराकाष्ठा को देखता है, इसलिए मैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना आपको बताता हूं, समय काल और परिस्थिति के अनुसार परिभाषाएं भी बदलती हैं। जो आपने कहा, एक समय परिभाषा रही होगी। एक समय तो ये भी था कि गांव में कहते हैं कि जिसके 4 नट वो अंक अंश गिने ना पंच, मतलब जिसके 4 लड़के हैं वो किसी को नहीं गिनता। लेकिन आज वो आदमी ताकतवर माना जाता है जिसके जितने सहयोगी होते हैं या जितने लोगों के बीच में वो अपनी बात रख पाता है, वो उतना बड़ा आदमी। एक जमाना था कि बेटी भली ना बाप की नहीं, रुपया कर्जा भला ना बाप का, जी। बेटी भली ना एक। मतलब एक बेटी को भी दूसरी परिस्थिति में देखते थे, और कर्ज जो है वो बाप का हो तो उसको भी अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन परिस्थितियां बदली है। आज की परिस्थिति में सबसे बड़ा आदमी वो नहीं है जिसके पास पैसा है, सबसे बड़ा आदमी वो है जिसको बाजार से या उसकी साख पे कितने लोग उसके साथ आके खड़े होते हैं। वही अंबानी है आजकल, वही अडानी है आजकल, जिसको एक आवाज पर पैसा मिलता है। और इसी तरह से मैं आपको कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता से जितने वायदे किए हैं उन वायदों पे खरी उतरने के लिए आवश्यकता पड़ती है तो कर्ज भी लेते हैं। मोहन सिंह जी, एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा की रीति नीति विचार संस्कृति में तो राम और कृष्ण आदर्श हुआ करते थे। वक्त इतना बदल गया कि अब भाजपा के लिए आदर्श अडानी और अंबानी हो गए कि देखो, अडानी और अंबानी को जैसे मिलता है वैसे हमको मिलता है। मतलब 42,000 करोड़ के कर्ज को आप उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं। तो रामकृष्ण को छोड़ अडानी और अंबानी, इस आदर्श पर चलेगा मोहन सिंह जी? मैं ये नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आर्थिक रूप से बड़े आदमी की परिभाषा क्या है, चलिए उसको भी छोड़िए। पर मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितने भी वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करने के लिए आवश्यकता होगी तो केंद्र सरकार से वित्तीय मदद देगी, आवश्यकता होगी तो कर्ज भी उठाएगी और उसका समय पे भुगतान भी करेगी।